अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बैरियाटोन से के एनओसी के केस से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। हमने कुछ वीक्स में हमने ये बहुत सारी चीज़ें हमने यूट्यूब में अपने चैनल्स में दूसरे चैनल्स में हमने देखा कि बैरियाटोन तबाह हो गया, बैरियाटोन का एनओसी कैंसिल हो गया, बैरियाटोन डूब गया, बैरियाटोन पे आग लग गई, बुलडोज़र चल गया, पता नहीं ऐसे ऐसे कितनी अफवाहें फैलाई गई। और इसमें यूट्यूबर्स ने तो अपने सब्सक्राइबर्स गेन किए, अपनी नेगेटिव मार्केटिंग की और लोगों को एंगेज करने की कोशिश भी की उन्होंने। तो ये एक बिल्कुल इस हवाले से हम डिस्कशन आज करेंगे। जिन्होंने भी ये मेरे ख्याल से जो यूट्यूबर्स इस तरह के थंबनेल्स लगाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, उनको भी थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। दूसरों की इन्वेस्टमेंट पे उनको पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो थोड़ी सी इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे कि केस की समाअत जो पहली समाअत हुई थी उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने हमेशा पॉजिटिव मार्केटिंग की तरफ हम गए हैं, नेगेटिव मार्केटिंग हमने कभी की नहीं है। तो आज भी हम इसको मार्केटिंग को इसी तरफ लेके जाएंगे कि इसके क्या क्या पॉजिटिव इम्पेक्ट्स थे और नेगेटिव की तरफ भी हम देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या जो अदालत में जो चीज़ें हुई हैं उन उस केस से रिलेटेड हम आप लोगों को सामने आपके करेंगे। सबसे पहली जो समाअत हुई थी 18 अक्टूबर को इसकी समाअत हुई थी, जिसमें 16,896 एकड़ जो लैंड एसबीसीए ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लेटर के थ्रू उसमें कहा गया था कि हमने बैरियाटोन को दी गई है। उसमें एमडीए ने एक लेटर लिखा था, बाद में मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक लेटर लिखा था जिसमें ये कहा गया था कि हम बैरियाटोन को 16,896 एकड़ ज़मीन नहीं दे सकते, हमारे पास इतनी ज़मीन नहीं है। हम इनको 11,896 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं। तो इसमें मलिक रियाज के जो वकील हैं उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि आपने जो 460 अरब का जो हमारे ऊपर 460 अरब रुपए जो हमने आपको देने हैं उस मद पे देने थे जब ये ज़मीन हमें 16,896 एकड़ मिलती है। अब ज़मीन जो हमें मिल रही है 11,896 एकड़। तो इसका सारा मुद्दा ये था कि 5,000 एकड़ की जो ज़मीन है वो कम कराई जाए। और 5,000 एकड़ की ज़मीन की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन कोई 140 अरब या 150 अरब के करीब करीब ये रकम चली जाती है। इतनी रकम ये वहाँ से 460 अरब से रिड्यूस करना करना चाहते हैं। पहली समात की बात कर रहा हूँ। उसमें दूसरा उन्होंने ये कहा था कि अब बाकी जितने भी हमारे इर्द गिर्द में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, ये टूल प्लाजे से लेके आगे काथोड़ तक जितनी भी ज़मीन है वहाँ तक आपने जितनी भी सोसाइटीज़ है, डीएचए सिटी है, गुलमौर सिटी है, एसएफ सिटी है, या जो भी सिटीज़ वहाँ पे काम कर रही हैं, उनको आपने एक एक से 2 लाख पर एकड़ के हिसाब से ज़मीन एमडीए ने सेल की है। और बहरियाटोन को वही ज़मीन 2 करोड़ 72 लाख में पर एकड़ के हिसाब से सेल की जा रही है। ये देखें, 16,896 एकड़ को आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 करोड़ 72 लाख से, तो ये 460 अरब रुपये बन रहे हैं। अगर इसी 16,896 को किसी और सोसाइटी पे हम कर लेंगे तो ये बहुत ही कम, तकरीबन 20% रकम भी नहीं बनती है। 1 अरब 60 लाख या इस तरह के कुछ 1 अरब 60 करोड़ रुपए की रकम इस तरह बनती है दूसरी सोसाइटीज की अगर हम बात करते हैं। तो इतना ज्यादा डिफरेंस की वजह से इन्होंने ये मुद्दा भी उठाया था कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, हमारे साथ ये ज़्यादती है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, दूसरी सोसाइटीज़ को वही ज़मीन 1 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं और हमें जो है 2 करोड़ 72 लाख के हिसाब से दे रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप दोबारा रिव्यू करें। तो अदालत ने भी दो टोक में कहा था कि अभी ये रिव्यू करने का टाइम नहीं है, डिसीजन हो चुका है, आपने चीज़ों को एक्सेप्ट किया था और आपने 460 अरब रुपये देने की कंफर्मेशन भी की थी। उसके बदले में अगर आप इन केस वो पे नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या होगा, ये भी सारी चीज़ें आपकी रिटर्न में हैं, जिसमें मलिक रियाज की फैमिली की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेंशन है। बैरियाटोन के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, राफी क्रिकेट स्टेडियम, थीम पार्क, इस हवाले से भी उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें भी आप हमारे पास रखवाएंगे। अगर इन केस आप ये 460 अरब पे नहीं कर सकेंगे तो ये चीज़ें हम आपसे उठाएंगे। और दूसरा इसमें ये भी कहा था कि अब तक जो मलिक रियाज ने पे करना था लास्ट समाअत तक,
165 अरब रुपए इन्होंने पे करना था, और अब तक जो पेमेंट हो चुकी है वो 65 अरब रुपए इन्होंने पे किए हुए हैं। तो उसके बाद 2022 के एंड के बाद कोई इंस्टॉलमेंट नहीं गई थी, जिसके बाद इनको ये दोबारा केस खुला, और इस पे मलिक रियाज को काफ़ी प्रेशराइज भी इसलिए किया जा रहा है कि वो पेमेंट जो अपनी ड्यू पेमेंट्स हैं वो पूरी की जाएं। ठीक है, इसमें एनओसी की कैंसिलेशन या दूसरी चीज़ें जो नेगेटिव मार्केटिंग हो रही है वो बिल्कुल हमारे क्लाइंट्स जो हैं, हम यहाँ पे बेरिया के अंदर बैठे हुए हैं, कोई इस तरह की कोई मन गढ़ंत कहानियां बना के जो लोगों को अ, एक डरा के मार्केटिंग की जाती है, और उनको कहा जाता है कि प्रॉपर्टी जल्द से जल्द सेल करें, तो लोग बहुत औने पौने दामों में भी सेल करने को तैयार हो जाते हैं। तो उनके लिए हमारी रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा सब्र करें, इसमें आपके लिए बेहतरी होगी इंशाल्लाह। मुश्किल आती है तो मुश्किल का एक टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, उसके बाद वो इंसान मुश्किल से निकल जाता है, तो आगे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और लास्ट जो कल की जो समात हुई है, 8 नवंबर की जो समात हुई है, उसमें तो जो 8 नवंबर की सेकंड समात हुई, फर्स्ट समात का हमने आपको अहवाल सारा बता दिया। इसमें सेकंड समात जो हुई उसमें 190 मिलियंस का जो केस था मलिक रियाज और इमरान खान से रिलेटेड, इन दोनों को मंसूब किया गया है। और इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी उसमें जो अमाउंट आई थी, और इससे रिलेटेड इस केस को डिस्कशन करके मलिक रियाज को काफ़ी प्रेशराइज किया जा रहा है, कि एक बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि इनको वादा माफ गवाह बना के इनको पेश किया जाए। तो मेरे ख्याल से मलिक रियाज भी कोशिश कर रहे हैं कि इस केस को एक्सटेंड करते जाएं, और इस केस पे इसको बीच में ना लेके आया जाए, क्योंकि मलिक रियाज एक बिजनेसमैन है, और मेरे ख्याल से इनको चाहिए भी नहीं कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जिसको डिस्टर्ब किया जाए, बहुत हज़ारों लाखों के रोज़गार इनसे मुंसलिक हैं, तो इसको बीच में लाया गया है। और इसकी वजह से थोड़ी सी ये समाज जो है 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है, और नेक्स्ट जो हियरिंग होगी 23 नवंबर को होगी, और उसमें ये सर्वे के हवाले से ब्रीफ किया गया है, और टीम बनाई गई है। 23 नवंबर तक ये टीम जो है वो सर्वे करेगी और सारी मालूमात अदालत के सामने दोबारा पेश करेगी। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट समात होगी 23 नवंबर को, उसमें अब देखते हैं। बाकी इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह मुश्किल हालात हैं। बहरिया टाउन कराची ने इसके इन्वेस्टर्स को, मलिक रियाज को, और जितने भी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, काफ़ी टफ टाइम दिया हुआ है, और इंशाल्लाह ये टफ टाइम के बाद कुरान की आयत भी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो इंशाल्लाह बाकी जो इस मुश्किल से निकलने के बाद ये जो मार्केट पीक पे गई थी, दोबारा इंशाल्लाह उसी पीक पे जाएगी। अभी भी मेरे ख्याल से यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, सेल परचेज अभी भी मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट, पिछले कुछ हफ्तों में अच्छी मार्केट चल रही थी, उस केस के बाद थोड़ी सी डाउन दोबारा हुई है। तो इंशाल्लाह आगे भी मार्केट बेहतर हो जाएगी। तो इसके साथ हमें इजाज़त दे दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।